आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो सदियों से रहस्य, डर और मौत का प्रतीक बनी हुई है। फाराओं का श्राप, एक ऐसी दबे पांव आई मिथ जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। पर क्या सच में वहां कोई श्राप था या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत अफवाह थी जिसने दुनिया को बेवकूफ बनाया? चलिए पता लगाते हैं। जरा एक तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। साल है 1930। रात के ठीक 1:55 हुए हैं। कायरो के एक बेहद आलीशान होटल में एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपनी आखिरी सांस लेता है और ठीक उसी पल, ठीक उसी सेकंड में पूरे कायरो शहर की बिजली अचानक चली जाती है। घुप अंधेरा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से हजारों मील दूर इंग्लैंड में उसी लॉर्ड का पालतू कुत्ता अचानक जोर से रोता है और दम तोड़ देता है। सुनकर बिल्कुल किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए ये उनकी डरावनी हकीकत थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कायरो की उस काली रात की और इस खौफनाक कर्स की असली कहानी। पर इस सब के पीछे एक आदमी का 15 साल लंबा जुनून था। हावर्ड कार्टर की कहानी और उस सुनहरे मकबरे की खोज। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कार्टर कोई बहुत बड़े या अमीर परिवार से नहीं थे। वो बस एक बीमार रहने वाले चित्रकार के बेटे थे जिन्होंने तुतानखामोन के खोए हुए मकबरे को ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी के पूरे 15 साल लगा दिए। उन्हें फाइनेंशियली बैक कर रहे थे लॉर्ड कार्नावॉन। और पता है उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया था? आज के हिसाब से लगभग 60 करोड़ रुपए। सोचिए, 60 करोड़, ये एक बहुत बहुत बड़ा दांव था। असफलता का मतलब था एक झटके में इतना बड़ा पैसा हमेशा के लिए डूब जाना। लेकिन आखिरकार नवंबर 1922 में मेहनत रंग लाई और उन्हें वहां जो मिला उसकी आधी दुनिया ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उस बंद दरवाजे के पीछे 5000 से ज्यादा प्राचीन और कीमती खजाने थे। उनमें एक पूरा का पूरा ठोस सोने का ताबूत था। और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज बताऊं, एक ऐसी छुरी मिली जो उल्कापिंड यानी मीटेरॉइड के टुकड़े से बनी थी। लिटरल स्पेस मेटल। इस बेहिसाब अजीब और गरीब खजाने ने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर इस जश्न के बीच ही ना कुछ बहुत अजीब होने लगा। यहीं से होता है श्राप का जन्म। हुआ ये कि कार्टर के पालतू पक्षी को एक कोबरा आकर निगल गया। मिस्र की माइथोलॉजी में कोबरा राजशाही का प्रतीक होता है। तो बस अफवाहों ने यहीं से आग पकड़नी शुरू कर दी। उसके थोड़े ही दिन बाद आता है सबसे बड़ा झटका। प्रोजेक्ट के वही मेन स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावॉन की अचानक मौत हो गई। और कारण कोई अजीब नहीं बल्कि बहुत ही आम सा था। एक मच्छर ने उन्हें काट लिया। शेव करते वक्त उस निशान पर ब्लेड लगने से इन्फेक्शन हो गया और उनकी जान चली गई। लेकिन डर का माहौल तब और बढ़ गया जब लोगों को पता चला कि उनकी मौत से ठीक 12 दिन पहले ही एक उपन्यासकार ने सार्वजनिक रूप से वार्न किया था कि जो भी उस बंद मकबरे में कदम रखेगा उसकी भयंकर मौत होगी। कोइंसिडेंस? लोग तो ऐसा नहीं मान रहे थे। इसके बाद मीडिया ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। इस 22 के आंकड़े को ध्यान से देखिए। अखबारों ने पैनिक बढ़ाया और एक के बाद एक ऐसी 22 रहस्यमयी मौतों को सीधे उस मकबरे के श्राप से जोड़ दिया। ये डर इतना जबरदस्त और कन्विंसिंग था कि आप यकीन नहीं करेंगे, शर्लॉक होम्स जैसा लॉजिक पर चलने वाला कैरेक्टर लिखने वाले सर आर्थर कोनन डॉयल तक ने पब्लिकली मान लिया कि हाँ भाई, ये श्राप सच में रियल है। और फिर इस हिस्टीरिया को सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचाने के लिए इस मशहूर लाइन का इस्तेमाल किया गया, मौत तेज पंखों पर उड़कर आएगी। दावा किया गया कि ये दिल दहला देने वाली चेतावनी उस टूम की दीवारों पर साफ साफ उकेरी हुई थी। बुरी तरह से डरा देने वाली इस एक छोटी सी लाइन ने पूरी दुनिया में लोगों की नींद उड़ा दी थी। चलिए ठीक है, बहुत हो गई है हॉरर स्टोरी। आइए इस मिस्ट्री को साइंटिफिकली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इस मिथ की धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है, इसे ध्यान से समझिए। मीडिया का लगातार दावा था कि बंद मकबरे की दीवारों पर मौत की प्राचीन चेतावनी लिखी हुई थी, राइट? लेकिन कोल्ड हार्ड हिस्टोरिकल फैक्ट इससे बिल्कुल अलग है। असल में ऐसी कोई वार्निंग थी ही नहीं। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। एक पत्रकार ने अपना अखबार बेचने के लिए ये पूरी फेक न्यूज तैयार की और आर्कियोलॉजी टीम भी इस पर चुप रही क्योंकि उन्हें फ्री की इतनी बड़ी अटेंशन मिल रही थी। तो फिर लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे? आखिर इसका मूल कारण क्या था? असल कल्प्रिट था एस्परजिलस
नाइजर। ये दरअसल एक फंगस है जो उन हजारों साल पुराने बंद और घने मकबरों में नेचुरली पनपता है। ये फंगस फेफड़ों यानी लंग्स की गंभीर बीमारियां पैदा करता है और इसी की वजह से मकबरे के अंदर जाने वाले लोग बीमार हुए। आज के आधुनिक दवाइयों से इसका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखा आपने, ये कोई पिछले जन्म की आत्मा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी थी। अच्छा, और वो जो आधी रात को पूरे कायरो की बिजली चली गई थी, उसका क्या? दोस्तों, कायरो शहर का सच ये था कि 1920s के दशक में उनका पावर ग्रिड इतनी खस्ता हालत में था कि पूरे शहर की बिजली गुल हो जाना उनके लिए एक बेहद आम रोजमर्रा की बात थी। इसे जानबूझकर उस डरावने रात के श्राप से जोड़ा गया, जबकि ये वहां की एवरीडे रियलिटी थी। अब ये वाली स्लाइड देखिए। ये नंबर्स इस शाप की अफवाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफी हैं। खोज के वक्त मकबरे में जो 44 पश्चिमी लोग मौजूद थे, जरा उनकी औसत उम्र तो देखिए, 73 इयर्स। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी मानी जाती थी। और सबसे मजेदार बात, वो हावर्ड कार्टर जिन्होंने सबसे आगे रहकर मकबरा खोला, मम्मी को छुआ, वो इस डिस्कवरी के बाद ठीक 16 सालों तक जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में नेचुरल कॉजेज से उनकी मौत हुई। भाई, अगर कोई श्राप था तो उसने मेन हीरो को क्यों छोड़ दिया? तो साफ है, श्राप की कहानी तो झूठी निकली, लेकिन इस सोने के खजाने के पीछे एक असली दर्द भरी कहानी है, द रियल बॉय किंग की। हम जब किसी एंशंट मिस्र के राजा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक शक्तिशाली बॉडी बिल्डर विजेता की इमेज आती है ना? पर हकीकत पूरी तरह से अलग थी। शाही परिवार की कई पीढ़ियों की इनब्रीडिंग की वजह से टूटनखामुन जन्म से ही एक बेहद कमजोर और बीमार टीनेजर थे। उनका एक पैर टेढ़ा था, जिसे क्लब फुट कहते हैं। उन्हें चलने के लिए हमेशा छड़ियों यानी वॉकिंग स्टिक्स का सहारा लेना पड़ता था। और एक बहुत दुख भरी बात, उनकी दर्दनाक मौत सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में मलेरिया और हड्डियों की एक भयंकर बीमारी से हो गई। सोने के उस चमकते ताबूत में एक योद्धा नहीं, एक लाचार बच्चा था। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत ट्विस्ट है। प्राचीन मिस्र के लोग एक डीप फिलॉसफी मानते थे। उनका विश्वास था कि एक इंसान आखिरी रूप से तभी मरता है जब उसके जाने के बाद जिंदा लोग उसका नाम लेना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जब तक आपका नाम पुकारा जा रहा है, आप अमर हैं। कार्टर के उस डिस्कवरी ने एक चमत्कार सा कर दिया था। हजारों साल से जिस बीमार से किशोर राजा को इतिहास के पन्नों ने पूरी तरह मिटा दिया था, वो नाम अचानक दुनिया के कोने कोने में फिर से गूंजने लगा था। तो जाते जाते इस पर जरूर सोचिए, क्या मीडिया द्वारा आग की तरह फैलाए गए इस झूठे मनगढ़ंत श्राप नहीं, जाने अनजाने में टूटनखामुन को वही अमर जिंदगी नहीं दे दी जिसका सपना हर मिस्र का राजा देखता था? सोचकर देखिए, एक झूठी अफवाह ने इस बीमार गुमनाम से फराओ को आने वाली सारी सदियों के लिए दुनिया का सबसे मशहूर राजा बना दिया। आज हम और आप भी उसी का नाम तो ले रहे हैं ना? एक खोज और उस पर बुनी गई कहानियों ने कैसे इतिहास पलट दिया, ये सच में हैरान कर देने वाला है। खैर, इस विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको इस रहस्य को देखने का एक नया और साफ नजरिया जरूर मिला होगा।